सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक जैसे ही उपलब्ध होगी, सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले अजनबियों को उसके बारे में बता दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि वैक्सीन के लिए ऐलान तो कर दिया गया है कि जुलाई में वैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी, दूसरी डोज। लेकिन अभी तक थोड़ी कशमकश ये चल रही है कि जो वैक्सीन उपलब्ध है सऊदी गवर्नमेंट के पास, वो काफ़ी नहीं है। इसी के लिए अभी इंतज़ाम किए जा रहे हैं और इसी खबर में आपको और ज़्यादा जानकारी इस बारे में जानने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि जो उम्र दराज लोग हैं, यानी 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है और जिनको कोरोना की दूसरी वैक्सीन बिना किसी अपॉइंटमेंट के लगाई जा रही है, उनका सिलसिला बाद में भी लगातार जारी रहेगा। यानी अगर दूसरी डोज आम लोगों को लगानी शुरू कर दी भी जाती है, तो जो ओल्ड एजेस लोग हैं उनकी वैक्सीन बिना अपॉइंटमेंट के ही जारी रहेगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि उम्रे की बुकिंग जुल्कादा के आखिर तक जारी रहेगी, यानी 10 जुलाई तक उम्रे की बुकिंग कराई जा सकती है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ने कहा कि जुल्हज्जा का महीना जैसे ही शुरू होगा, उसी के साथ उम्रे की बुकिंग बंद कर दी जाएगी। मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा ने आगे कहा कि हज सीजन जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद दोबारा से उम्रे की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों को चाहिए कि वो तवक्कल और एतवाना एप्लीकेशन के जरिए जुल्कादा के आखिर तक उम्रा बुकिंग करा सकते हैं, यानी सिर्फ 10 जुलाई तक का टाइम उम्रा बुकिंग कराने के लिए है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि हज के दिन जैसे ही शुरू हो जाएंगे, उम्रा बुकिंग बंद कर दी जाएगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि अजान और इकामत के बीच जो टाइम को कम किया गया था उसको पहले जैसा कर सकते हैं, यानी रूटीन के मुताबिक जिस तरह से पहले नमाज हो रही थी वैसे कर सकते हैं। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ने आगे कहा कि कोरोना के कारण जो स्पेशल गाइडलाइन जारी की गई थी उनमें कुछ नरमी की गई है, यानी अजान और इकामत के बीच जो टाइम को कम करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी अब उसको हटा दिया गया है। अब अपने हिसाब से यानी रूटीन के मुताबिक अजान और इकामत के बीच का टाइम सेट कर सकते हैं। मिनिस्टर ने आगे कहा कि सभी मस्जिदों के मैनेजमेंट को हिदायत की जाती है कि पुरानी गाइडलाइन की जगह अब जो नई गाइडलाइन जारी की जा रही है उस पर अमल शुरू कर दे। मिनिस्ट्री की तरफ से नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी मस्जिदों में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के जो नियम है उन पर लगातार अमल होता रहेगा। सभी नमाजी मास्क की पाबंदी करेंगे, अपनी जानमाज साथ लाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मस्जिद के दरवाजों पर भी भीड़ नहीं लगाएंगे। दो नमाजियों के बीच में 1.5 मीटर की दूरी जारी रहेगी, लेकिन दो सफों के बीच में जो एक सफ खाली छोड़ी जा रही थी अब उसकी जरूरत नहीं है। यानी मस्जिद के अंदर जितनी सफ़े हैं सभी पर नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी होगी। अजान और इकामत के बीच जो टाइम होता है पहले की तरह रखा जा सकता है। अब सभी नमाजों के लिए अजान और इकामत के बीच का जो टाइम होगा वो 20 मिनट का होगा। फजर के लिए जो टाइम होगा बीच का वो 25 मिनट, जबकि मगरिब के लिए 10 मिनट का टाइम रखा जाएगा। जुमे की नमाज से 1 घंटे पहले मस्जिद खोली जाएगी और नमाज के 30 मिनट बाद मस्जिद बंद की जाएगी। मिनिस्टर ने आगे कहा कि जुमे की नमाज और खुतबा को 15 मिनट तक जो लिमिटेड किया गया था वो शर्त भी अब हटाई जाती है, लेकिन फिर भी जो खुतबा देने वाले यानी जो खतीब है उनको चाहिए कि खुतबा बहुत ज़्यादा लंबा ना करे, हिसाब से ही खुतबा रखे, लेकिन जो 15 मिनट की शर्त थी वो हटाई जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि मस्जिदों के अंदर कूलर और फ्रिज वगैरह भी दोबारा रखे जा सकते हैं और जो कलाम पाक यानी कुरान होते थे वो हटा लिए गए थे कोरोना के चलते, उनको भी दोबारा रखा जा सकता है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के मुताबिक हज की एप्लीकेशन जमा करवाने वालों की तादाद 5 लाख से पार कर गई है, जबकि 14 जिल्कादा यानी 24 जून को एप्लीकेशन का जायजा लिया जाएगा। सब अखबार के मुताबिक डिप्टी हज एंड उम्रा मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद ने कहा कि हज एप्लीकेशन के नतीजों का ऐलान 15 जिल्कादा यानी 25 जून को किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की एक या दोनों खुराक ले रखी है या वो लोग जिन्होंने पहले कभी हज नहीं किया है उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी। डिप्टी हज मिनिस्टर ने कहा कि जिल्कादा की 13 तारीख यानी 23 जून तक जो लोग हज की ख्वाहिश रखते हैं एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने इस साल फैसला किया है कि सिर्फ सऊदी अरब के अंदर से ही 60,000 हाजियों को चुना जाएगा, जिनमें से सऊदी शहरी और अजनबी दोनों ही शामिल है। बाहर से किसी भी हाजी को नहीं बुलाने का फैसला इस बार किया गया है। अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि सऊदी डिफेंस ने इतवार की रात हुस्से का एक और हमला नाकाम बना दिया है। दक्षिणी सऊदी अरब की तरफ भेजे जाने वाला बारूदी ड्रोन पूरी तरह नाकाम बना दिया गया। अल अखबार के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि ड्रोन का जो टारगेट था वो खबीस मुशैद था, लेकिन सऊदी आर्मी ने मौके पर कार्रवाई करते हुए हमले को पूरी तरह से नाकाम बना दिया है और इस हमले से भी सऊदी अरब को किसी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल-अबदाली ने कहा कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ दूसरी खुराक पहली खुराक से डिफरेंट, यानी पहली खुराक किसी और कंपनी की और दूसरी खुराक किसी और कंपनी की क्या ऐसे भी हो सकता है, इसका जायजा ले रही है।
आज इन अखबार के मुताबिक डॉक्टर राणे ने इतवार को कोविड-19 से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक इस बात का फैसला नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही इसका फैसला होगा उसी वक्त ऐलान कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रवक्ता का कहना है कि कुछ मेडिकल जायजों ने रिपोर्ट दी है कि एक ही शख्स को कोरोना की दोनों डोज अलग अलग कंपनियों की दी गई है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया, बल्कि कई देशों में ऐसा हो रहा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रवक्ता ने आगे कहा कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा तैयार की गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सऊदी अरब में काफी मात्रा में मौजूद है और इसके खत्म होने के जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत और झूठे हैं। यानी आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि जो एस्ट्राजेनेका है वो काफी बड़ी तादाद में सऊदी अरब में मौजूद है, दूसरी तरफ ये भी जुगाड़ लगाया जा रहा है कि क्या एस्ट्राजेनेका जिसको लग गई है उसको किसी दूसरी कंपनी की दूसरी डोज भी दे सकते हैं या नहीं, बाकी खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने इतवार 20 जून से मस्जिद कुबा 24 घंटे खोलने की हिदायत जारी कर दी है। बयान में कहा गया है कि ज़ायरीन और नमाजी अब किसी भी वक्त इबादत और ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जो SOPs बनाई गई है उनकी पाबंदी करना होगी। यानी जिस तरह से बाकी मस्जिदों के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से छूट दी गई है, वैसे ही मस्जिद कुबा के लिए भी बड़ी छूट दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मस्जिद कुबा को सिर्फ नमाज के दौरान ही खोला जा रहा था, लेकिन अभी जैसे कि नई गाइडलाइन आ चुकी है, मस्जिद कुबा को भी 24 घंटे खोला जा सकेगा और जो भी हमारा ज़ायरीन ज़ियारत की पर्पज से वहां जाते हैं उनको काफी आसानी होगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीते दिन शाम आई कोरोना की रिपोर्ट के मुताबिक 1079 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि इसके अपोजिट 1214 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई। यानी काफी दिनों के बाद हमें ऐसा देखने को मिला जब नए मामले नई रिकवरी के सामने कम आए हैं। 14 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7677 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो सऊदी भर में इस रिपोर्ट का आने तक 10,896 एक्टिव मामले हो गए, जिनमें से 1516 क्रिटिकल मरीज है। सऊदी भर में कुल मामले अब तक 4,74,119 हो चुके हैं, जिनमें से 4,55,618 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। सऊदी अरब की एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी ने कहा कि सरहदें और फ्लाइट ऑपरेशन खुलने के 1 महीने बाद बुकिंग का रुझान देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हालात पहले की तरह रूटीन पर आ जाएंगे। अरब न्यूज के मुताबिक सीरा ग्रुप की अल मुसाफिर ट्रैवल एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने 2019 के मुकाबले में 76% बुकिंग प्राप्त कर ली है और इस साल की आखिरी तिमाही में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक सर्वे में हिस्सा लेने वाले 90% लोगों ने कहा कि सरहदें खुलने और फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के बाद 6 महीने वो दोबारा विदेशों का सफर करेंगे। अल मुसाफिर का कहना है कि सऊदी अरब के अंदर सफर करने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबी लोकल में जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनको भी देखना चाहते हैं। अल मुसाफिर के डिप्टी प्रेसिडेंट अल हुसैन ने कहा कि सरहदें खुलने के बावजूद हमें ये देखकर खुशी हो रही है कि सऊदी अरब के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश रंग ला रही है। सऊदी अरब के अंदर लोग जद्दा, रियाज, अल खुबर और दम्माम का सफर कर रहे हैं। सऊदी अरब के बाहर जाने के लिए UAE, कतर, बहरीन, मिस्र, यूक्रेन और मराकश सऊदी शहरियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन है, जबकि फैमिलीज और जोड़े के लिए मालदीव भी पसंद की जाने वाली जगह है। सऊदी अरब में जिद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि मदीना रोड तहलिया अंडरपास का 79% काम पूरा हो गया है। अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज रोड यानी अल तहलिया और मदीना रोड चौराहे पर अंडरपास बनाया जा रहा है। सब अखबार के मुताबिक अंडरपास 2 वे है और ये 650 मीटर लंबा है। इससे तहलिया और मदीना मुनव्वरा रोड के ट्रैफिक में जो बाधा पड़ जाती थी वो अब दूर हो जाएगी और गाड़ियां बिना किसी रुकावट के आसानी से आ जा सकेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने किंग फहद रोड यानी अल-सित्तीन और सारे रोड प्रोजेक्ट का बाकी काम भी पूरा कर लिया है। बीते सालों के दौरान जिद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने शहर भर में जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक रश ज्यादा होता है वहाँ पर अंडरपास बनाए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में कोरोना SOPs के वायलेशन पर 1178 दुकानें सील कर दी गई हैं। सब अखबार के मुताबिक रियाज रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि बीते हफ्ते के दौरान 57,000 चेकिंग दौरे हुए हैं। चेकिंग अधिकारियों ने शहर भर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में चेकिंग के दौरे करके SOPs की जांच की है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि जहां कहीं भी वायलेशन रिकॉर्ड किए गए वहां फौरन ही कार्रवाई की गई है। कुछ दुकानों में छोटी कमियां पाई गई जहां पर नोटिस देकर समझा दिया गया है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि 11 जून से 17 जून तक होने वाले चेकिंग दौरों के दौरान जहां कहीं बड़ी कमियां पाई गई ऐसी 1178 दुकानों को सील किया जा चुका है। सऊदी अरब की पार्लियामेंट यानी मजलिस शोरा के मेंबर अताल सबेती, डॉक्टर फैसल अल फाजिल, डॉक्टर लतीफा शालान, डॉक्टर लतीफा अल अब्दुल करीम ने सिफारिश की है कि नमाज के वक्त के दौरान शॉपिंग मॉल, दुकानें वगैरह जो बंद की जाती है उनसे पाबंदी उठा ली जाए।
सिफारिश में कहा गया है कि जुमे के दिन इस छूट से बाहर रखा जाए। पेट्रोल स्टेशनों और फार्मेसियों पर से भी ये पाबंदी उठाने की सिफारिश की गई है। उकास अखबार के मुताबिक शोरा के मेंबर ने ये सिफारिश इस्लामी व अदालती अफेयर की कमेटी के सामने रखी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की रिपोर्ट के हवाले से तैयार की गई है। सूत्रों के मुताबिक पता ये चला है कि आज इस सिफारिश पर वोटिंग होनी है और वोटिंग में अगर मेंबर ज्यादा निकल जाते हैं तो इस फैसले पर आगे गौर किया जा सकता है। शोरा मेंबर ने आगे कहा कि नमाज के दौरान कारोबार बंद करने का रिवाज पूरी मुस्लिम दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब में ही है और कहीं नहीं। सऊदी अरब में भी इसका सिलसिला कुछ चंद दहाइयों से है। यानी आपको बता दें कि जिस तरह से आपको अच्छे से मालूम होगा कि नमाज के दौरान जो पूरी मार्केट है वो बंद हो जाती है, सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह ही खुले रहते हैं, इस तरह का पहले से नियम बना हुआ है। इसके लिए अब मांग उठाई जा रही है, तो हो सकता है कि आज इसके लिए जो वोटिंग होनी है उसमें ज्यादा वोट इस साइड में आ जाए और आगे इस फैसले पर अमल हो जाए, लेकिन इसके लिए भी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। सऊदी अरब की पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात ने घरेलू स्टाफ की हुरूफ की ऑनलाइन शिकायत के लिए 5 शर्तें बताई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फैमिली ड्राइवर होते हैं वो भी डोमेस्टिक में ही आते हैं। आजिल अखबार के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि घरेलू स्टाफ के लापता हो जाने पर हुरूफ की ऑनलाइन रिपोर्ट की जा सकती है, लेकिन इसके लिए 5 शर्तें हैं। बयान में आगे कहा गया है कि अजनबी वर्कर का जो इकामा है वो वैलिड होना चाहिए और कोई भी कफील सिर्फ एक बार ही एक वर्कर का हुरूफ लगा सकता है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट का आगे कहना है कि हुरूफ की रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर अगर चाहे तो हुरूफ की रिपोर्ट वापस ले सकते हैं। ऐसे भागे हुए वर्कर जिनका फाइनल एग्जिट लग चुका है उन पर हुरूफ जारी नहीं हो सकता। बयान के मुताबिक आगे कहा गया कि अगर किसी बंदे पर हुरूफ लगाया जाता है यानी हुरूफ फाइल किया जाता है और बाद में सुलह हो जाती है तो 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन के अंदर अंदर हुरूफ को वापस लिया जा सकता है। अगर 15 दिन से ज्यादा गुजर जाते हैं तो किसी भी कीमत पर हुरूफ को नहीं हटाया जा सकता। ऐसी हालत में जो वर्कर भागा है अपनी कफील के पास से, उसको भागे हुए वर्करों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा और पुलिस जांच में अगर वो कहीं पकड़ा जाता है तो उसे सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। साथ ही जिंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने स्मार्ट मोबाइल्स पर ऐप जारी की है। इसमें 30 से ज्यादा फीचर रखे गए हैं और एप्लीकेशन काफी आसान है इस्तेमाल करने के लिए। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल वाटर कंपनी ने अपने बयान में कहा कि अपनी सर्विसेज को आसान बनाने के लिए स्पेशल ऐप तैयार की गई है। इसकी बदौलत ग्राहक घर बैठे वाटर टैंक मंगा सकते हैं, जबकि ऐप के जरिए मीटर बंद भी किया जा सकता है और मीटर को खोला भी जा सकता है। नेशनल वाटर कंपनी की ये ऐप बिल को अदा करने में भी सुविधा देगी। इस हवाले से ग्राहकों के सामने क्या ऑप्शन होंगे जिसकी मदद से ग्राहक पता कर सकेंगे उन्होंने कितना पानी खर्च किया है और उनके ऊपर बिल कितना बाकी है। आपको बता दें कि बिल में अगर कोई गलती हो जाती है तो ऑनलाइन शिकायत भी इस एप्लीकेशन के जरिए ही की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से ये थी सऊदी अरब की आज की कुछ जरूरी और चुनी हुई खबरें आपके लिए। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट के रूप में जरूर बताएं। हो सके तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।